करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अर्थात कुएं से पानी भरने के दौरान कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से कुएं के जगत के पत्थर पर निशान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि मूर्ख व्यक्ति भी लगातार अभ्यास करता है तो वह भी विद्वान बन जाता है। मित्रों नमस्कार, मैं श्याम आज फिर मैं एक प्रेरक प्रसंग के साथ उपस्थित हूं जिसका शीर्षक है अभ्यास का महत्व। मित्रों यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो आइए आपको हम प्रसंग की तरफ ले चलते हैं। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में ही रहकर पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके माता पिता गुरुकुल में ही भेजा करते थे। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और वहीं पर अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी उनके माता पिता ने गुरुकुल में भेज दिया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ वरदराज घुलने मिलने लगा था, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उससे समझ में बहुत कम आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बन गया था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया था। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उससे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहां अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। वरदराज ने उन महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाई माताजी? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं तो अभ्यास से विद्या ग्रहण क्यों नहीं किया जा सकता? वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक एवं कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंद बुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी एवं गिरवान पद्मंजरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का क्या कहना है? यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वह खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और क्षेत्र में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हासिल नहीं रहेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाए। तो मित्रों,
इस प्रकार यह प्रसंग समाप्त होता है। यदि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।